in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का टैक्स लगा दिया। अब भारत के व्यापारियों के लिए अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ सौदा करना मुश्किल होगा। ट्रंप के इस फैसले की वजह से अमेरिकी मार्केट में भारत के सामान 26% महंगे हो जाएंगे। Then in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the tariff policy. It would have been a much different story. They tried to bring back tariffs to save our country, but it was gone. It was gone. It was too late. Nothing could have been done. It took years and years to get out of that depression. ये टैरिफ भारतीय निर्यात को महंगा बना देगा, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट को कम्पीट करने की क्षमता कम हो सकती है। भारत से अमेरिका में आयात होने वाले सभी सामानों पर 26% का टैक्स लगाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि भारत बहुत टफ है। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन भारत अमेरिका पर इसका दोगुना यानी 52% टैरिफ लगाता है। इंदिरा गांधी जी, इन द मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डू यू lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? चूंकि भारत ने 52% टैरिफ लगाया था, इसके जवाब में ट्रंप ने 26% का प्रतिरोधी टैरिफ लगाया। 5 अप्रैल से सभी आयात पर 10% टैरिफ और 9 अप्रैल से उन देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा जिन पर ट्रंप ने अमेरिका के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। अब आइए बताते हैं कि आखिर ये क्यों अहम है। दरअसल ट्रंप को व्यापार और इमिग्रेशन पर रियायत देने के बावजूद भारत को झटका लगा है। नए टैरिफ से इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और कपड़े प्रभावित होंगे। हालांकि दवा उद्योग को इससे छूट दी गई है। भारतीय आयात पर 26% टैरिफ यूरोपीय संघ के 20%, जापान के 24% और दक्षिण कोरिया के 25% से अधिक है। ये चीन के 54% और वियतनाम के 46% से कम है। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा $46 अरब का है। ट्रंप चाहते हैं कि ये समस्या हल होने तक टैरिफ जारी रहे। भारत ट्रंप प्रशासन को खुश करने के लिए अमेरिकी आयात पर $23 अरब के टैरिफ में कटौती कर सकता है। Sir, India has offered its unflinching loyalty and undying friendship to the US. We have done everything possible to promote and protect the interest of the US and US companies in India. In fact, last week, the Honorable Finance Minister moved an amendment in the Finance Act and removed Google tax, which was an equalization levy of 6% on US companies like Meta, like Amazon, Google, etc., which has caused us a loss of about 3,000 crores. All this was done in order to woo the US administration. इधर अमेरिका ने चीनी सामानों पर मौजूदा 20% शुल्क के जवाब में 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। यूके पर 10% टैरिफ लगाया, जो 20% की उम्मीद से कम है। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने 25% टैरिफ लगाने के खिलाफ हर संभव जवाब देने की कसम खाई। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने टैरिफ पर सवाल उठाया और कहा कि जापान अमेरिका में सबसे बड़ा निवेश करता है। इधर कनाडा और मेक्सिको को नए टैरिफ से छूट मिला, लेकिन कनाडा स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पर 25% टैरिफ लागू हो गया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में भारत को बहुत सख्त बताया और कहा, आप दोस्त हैं लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद आया है। उन्होंने भारत के 52% शुल्क का हवाला दिया। भारत पहले से ही धीमी विकास दर से जूझ रहा है और इस व्यापारिक कदम से नुकसान होने की संभावना है। पिछले साल भारत की विकास दर 6.5% रही, जो महामारी के बाद सबसे धीमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य खबर।